कोकिला मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। बीते 6 फरवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 92 वर्षीय लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली। मल्टी ऑर्गेन्स फेल हो जाने के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। बीते 29 दिनों से हॉस्पिटल में वह एडमिट थी। कोरोना की चपेट में आने के बाद लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कोरोना के साथ साथ वह निमोनिया से भी पीड़ित थी। जहां एक तरफ उन्होंने इन दोनों ही गंभीर बीमारियों से जंग जीती, लेकिन मल्टी ऑर्गेन्स फेल हो जाने के चलते उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर जी के निधन पर शोक जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं देश भर में सभी नागरिक, वहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे, नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां। इसी दौरान देखा जाए तो लता मंगेशकर जी जहां एक तरफ पंच तत्व में विलीन हो चुकी हैं, तो वहीं उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज भी खुल रहे हैं। लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई देते वक्त उनकी तीनों ही बहनें और उनके भाई के कदम लड़खड़ा गए। लता मंगेशकर जी को मुखाग्नि दी गई शिवाजी पार्क में। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने उन्हें मुखाग्नि दी और वह उस वक्त ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे। वहीं तीनों ही बहनों की हालत भी काफी ज्यादा दर्द भरी थी। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद दिग्गज अभिनेत्री पूनम ढिल्लन ने अपने दिल के दर्द को बयां किया और साथ ही साथ उनके परिवार को लेकर, भाई और बहनों के साथ रिश्ते को लेकर खुलासा किया है। उनके घर को लेकर उन्होंने तमाम बातें शेयर की हैं। बता दें आपको, पूनम ढिल्लन ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जब भी वह उनके घर जाती थी, जब भी कोई फंक्शन हुआ करता था, उनसे मिलती थी, उस वक्त हम उनके भाई और बहनों के साथ साझा की गई गर्मजोशी और पारिवारिक बंधन को महसूस किया करते थे। मैं अक्सर जाया करती थी और घर में आपस में और उनके घर आपस में जुड़े हुए थे। आशा जी के बेडरूम में पिछले दरवाजे से एंट्री गेट हुआ करता था लता मंगेशकर जी के दीदी के घर का, जहां से लता मंगेशकर दीदी के घर का और वह गेट लता मंगेशकर जी के घर की तरफ जाता था। इतना ही नहीं, पूनम ढिल्लन ने बताया कि लोग अपने सुनहरे दिनों में बहनों के बीच प्रतिद्वंद्विता के बारे में बात करते थे, लेकिन उसके विपरीत देखने को मिलता था कि उनका घर सचमुच और भावनात्मक रूप से हर तरह से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ था। हर स्तर पर हम इस या फिर उसके बारे में कहानियां सुनेंगे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा परिवार है जिससे हमें सीखने की जरूरत है कि उस परिवार में वास्तव में एकता और प्रेम है। प्रेम, एकता देखने को मिलती है उस घर में। इस तरह से पूनम ढिल्लन ने बताया कि तीनों ही बहनों के साथ लता मंगेशकर जी का रिश्ता बहुत ही शानदार था। जानकारी के लिए आपको बता दें, लता मंगेशकर जी की बहनें हैं मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले। वहीं एक भाई है हृदयनाथ मंगेशकर। इन सभी के साथ उनका बॉन्ड बेहद प्यारा था। पूनम ढिल्लन ने बताया कि मुझे पता है हर किसी को किसी न किसी पॉइंट पर जाना होता है, लेकिन उन्होंने यादें छोड़ दी हैं। जो उनके गीत हैं वो पीढ़ियों के दिलों को छू लेंगी। उनकी याद उनकी सुरीली आवाज अमर हो चुकी है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उन्होंने हर भावना को गले लगाने में खूबसूरती से योगदान दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी किसी न किसी रूप में संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।